पहले एविडेंस है नियर डेथ एक्सपीरियंस। अब गूगल में टाइप करना नियर डेथ एक्सपीरियंस, आज जाके टाइप करना नियर डेथ एक्सपीरियंस। बहुत सारे, ये क्या होता है, बहुत सारे लोग मर गए, डूब गए, हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल में मर गए, डिक्लेयर हो गए डेड। कुछ लोग को तो मरने के बाद जो मॉर्चुरी, नहीं मॉर्चुरी पता है, कोल्ड स्टोरेज, लाशों को रख देते हैं वहाँ, तो वहाँ लाशों को रख दिया। और 2 दिन बाद वो जिंदा हो गया आदमी, ऐसा हुआ है। आप पढ़ो, गूगल में जाके देखो। 2 दिन बाद जब डॉक्टर आया उसकी लाश को काटने के लिए, तो वो खड़ा बैठ गया डॉक्टर भागा वहाँ से। ऐसे केसेस हैं। या जब आदमी मर गया तो 10 मिनट बाद दोबारा से उसकी हार्ट बीट चलने लगी, रिवाइव हो गया। तो उन लोगों से पूछा कि भाई आप मर गए तो क्या हुआ, है ना, क्लिनिकली डेड हो गया ना, वो डॉक्टर ने डिक्लेयर, 2 दिन तो कोल्ड स्टोरेज में पड़ा रहा, फिर आ गया, तो क्या हुआ। तो काफ़ी सारे लोगों ने जो वापस आए हैं, उन्होंने बोला कि हमने देखा, हमने एक लाइट देखी, हमने देखा कि हम लोग एक जगह गए जहाँ पे हमारे पितृ थे, कुछ लोगों ने कहा हम जगह गए जहाँ पे फरिश्ते थे, बहुत लाइट देखी जो उसमें बहुत प्रेम था, और वो भगवान की लाइट थी। कुछ लोगों ने कहा कि हमने नर्क देखा, हम नर्क चले गए, वहाँ पे सब जगह लाशें पड़ी थी, वहाँ पे सांस भी नहीं आ रही थी, पूरी गर्मी थी, खाना नहीं मिल रहा था। काफ़ी लोगों के ये क्या कहते हैं, एनेक्डोट्स हैं, स्टोरीज़ हैं। अब पहले ये सामने नहीं आती थी क्योंकि पहले नेट नहीं था, पहले किसी को होता भी था तो बोलता भी नहीं था, लोग समझने के पागल है। मगर अब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हिंदू नहीं, क्रिश्चियंस, इस्लामिक पीपल, सबके सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं और नेट पे लिख रहे हैं कि हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ। तो और सबके सब कह रहे हैं जो मृत्यु से वापस होके आए हैं कि अब हमें मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता लग गया कि मृत्यु कुछ भी नहीं होती, शरीर छूट जाता है, मृत्यु बस ये है, हम जिंदा रहते हैं। और सबके सब जो वापस आए, कोई नास्तिक था तो आस्तिक बन गया, अब तो भगवान पे विश्वास आ ही जाएगा, उसने देख ही लिया कि भी मरने के बाद हम जा रहे हैं, लाइट है, पूरा अलग संसार है, सबके सब आस्तिक बन गए। दैट्स करोड़ों केसेस हैं। NDE टाइप करना, नियर डेथ, याद हो गया सबको, क्या है नियर डेथ एक्सपीरियंस, ताकि देखना बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, उस पर लोगों ने अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं और डॉक्टर्स ने दिए हैं। पहले ये प्रमाण हो गया। दूसरा प्रमाण, पुनर्जन्म का दूसरा प्रमाण है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, OBE, उसको OBE कहते हैं। तो कई लोगों के, मैंने भी खुद भी ऑपरेशन किए हैं, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, तो हम जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से पूछो, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, जो अच्छे हैं, जो बाहर के हार्वर्ड में और स्टैनफोर्ड में हैं, जो भी लोग, आप उनसे पूछो। अब पेशेंट्स कहते हैं कि जब हमारा हार्ट के ऑपरेशन में हार्ट को थोड़े टाइम, मतलब हार्ट को रोक तो नहीं सकते, बट वेंटिलेटर मशीन में चलाते हैं, तो क्या होता है, तो कुछ ऑपरेशंस में, ब्रेन के ऑपरेशंस में हार्ट को रोकना पड़ता है थोड़े टाइम, सब 0 टेम्परेचर लगा के रोक देते हैं, क्योंकि ब्रेन में खून जाएगा तो काटेंगे तो खून भर जाएगा नहीं, तो कुछ ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में रोक देते हैं, तो जिसमें हार्ट रुक जाता है। और काफ़ी ऑपरेशंस जिसमें लोगों को हार्ट के ऑपरेशंस के द्वारा ही हार्ट अटैक्स पड़ जाते हैं, फिब्रिलेशंस हो जाती हैं, उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता है। वो कहते हैं ऑपरेशन के बाद, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम अपने शरीर को छोड़ के ऊपर छत से देख रहे थे, आप क्या कर रहे हो। तो पहले कि डॉक्टर, जब शुरू में किसी ने, पेशेंट ने बोला, तो कि डॉक्टर को विश्वास नहीं आया, पागल है, ऐसे ही उसको कुछ हो रहा होगा, पागलपंती। तो उसने कहा कि, तो डॉक्टर ने पूछा कि भी तुमने देख रहे थे तो मैंने ऑपरेशन कैसे किया, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए, एग्जैक्ट बता दिया आपने, ये इंस्ट्रूमेंट किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। एक हमारे हॉस्पिटल में, मणिपाल में ऐसे ही केस हुआ, तो मैं तो नहीं था ऑपरेशन में, तो डॉक्टर जो था पेशेंट पे ऑपरेशन कर रहा था, पेशेंट बच गया, पेशेंट ने डॉक्टर पे केस कर दिया। पता है किस बात का केस? इस बात का केस कि वो नर्स के साथ छेड़ाछाड़ी कर रहा था ऑपरेशन करते हुए।
गंदी बातें कर रहा था, फ्लर्टिंग, फ्लर्टिंग समझते हो? तो उसने 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 कहा मैं मर रहा हूं और ये नर्स के साथ लगा पड़ा है, हो क्या रहा है ये। उसने कहा तुझे कैसे पता? तो उसने कहा मैं जब ऑपरेशन कर दिया तो मैं छत पे चला गया, तो छत से देख रहा था अपने शरीर को, मैंने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो डॉक्टर जज ने नहीं माना, जज ने कहा नहीं फंसाने के लिए कह रहा है। तो उसने एग्जैक्ट जोक बताया, एग्जैक्ट बताया क्या बातें कर रहा है, सब कुछ बता दिया उसने। ऐसा भी होता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। कहीं हम देखते हैं तो कई योगी लोग भी अपना शरीर छोड़ देते हैं, सुना है आपने कभी कभी? शरीर छोड़ के चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, हमें सब गप लगती है। मगर अब तो साइंस कह रही है, क्योंकि लोगों के साथ हो रहा है। लोग, आप जाके गूगल में टाइप करना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, बहुत करोड़ों लोग इंटरव्यू देंगे, हमारा ऐसा हुआ, हमारा ऐसा हुआ। एक तो एक साइकेट्रिस्ट, एक रिसर्चर है, उसने कहा भाई हो सकता है झूठ हो अभी भी। तो उसने क्या किया, उसने ऑपरेशन किया, उसने इस पेशेंट का हार्ट रोका, डॉक्टर ने रोक दिया, थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हैं, ज़्यादा नहीं रोक सकते, इंस्टीमिया हो जाएगा। और उसने क्या किया, उसने जूते जो हैं छत पे रख दिए, जूते छत पे रखे, और उस पेशेंट को पहले ही बोला अगर तू शरीर छोड़ेगा ऑपरेशन के वक्त तो मुझे बताइए कि जूते का रंग क्या है वहाँ जाकर। अब अगर वो सही में शरीर छोड़ के जा रहा है तो बता देगा, नहीं बता पाएगा। तो बाई चांस इस ऑपरेशन में उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया, उस बंदे को, उसका हार्ट रोका, उसने शरीर छोड़ दिया, वो खिड़की से बाहर गया, ऊपर गया, जूते को देखा, वापस आया। ऑपरेशन के बाद जब उसको वापस लेके आए तो उसने बताया हाँ जूते का रंग पीला है, उसके लेस खुले हुए हैं, ऊपर छत पे वहाँ पड़ा हुआ है। अब इससे ज़्यादा एविडेंस क्या मांगते हो? नहीं। सो ऐसी बुक्स लिखी गई हैं कितनी ज़्यादा, कार्ल सैबॉम ने लिखी है, और भी लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। और साइंटिफिक कम्युनिटी को मानना पड़ रहा है कि शरीर के परे भी कुछ चीज़ है, आत्मा नहीं कह रहे वो, मगर शरीर के परे भी कुछ चीज़ें होती हैं, मानना पड़ रहा है उन लोगों को। सो ये दूसरा एविडेंस है कि पुनर्जन्म होता है। अभी भी आप अगर कहो हम नहीं मान रहे तो बेवकूफ़ हो। नहीं, हम शास्त्र की बात नहीं कर रहे, हम साइंस की बात कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपने मन से कह रहा हूँ, गूगल पे जाके टाइप करके देख लेना, आज जाके पूरी रात बैठ के देख लेना आउट ऑफ बॉडी OBEs और क्या है NDE, याद रखना, जाके देखना। ये दूसरा एविडेंस है पुनर्जन्म का। ओके, तीसरा एविडेंस पुनर्जन्म का है आपके सपने। सपने आते हैं सबको आते हैं। जिसको सपने नहीं आते उसका ब्रेन खराब है। सपने नॉर्मल है, सपने आने चाहिए। देवी देवताओं को सपने नहीं आते, क्योंकि देवी देवता तमोगुण में नहीं जाते। हम लोग तमोगुण में जाते हैं ना, REM and REM स्लीप होती है, हमें सपने आते हैं। सो अब क्या है कि जो सपने हैं जो वो एक एविडेंस है कि हम अपना शरीर छोड़ते हैं। कैसे? क्योंकि जब सपने आते हैं तो हमारा शरीर पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, आपको पता, खुद नहीं पता ना शरीर कहाँ है आपका, मगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको पता ही नहीं आपका शरीर कहाँ है और आप सो रहे हो, सपने में आप सब कुछ एक्सपीरियंस करते हो, करते नहीं करते? सपने में छूते भी हो, सुनते भी हो, लड़ाई भी करते हो, और आपको लगेगा असली है। सपने के अंदर आप पता नहीं लगा सकते कि वो सपना है। आया ना? तो कोई ये भी सपना तो नहीं है, हमें पता नहीं लगा, कुछ और भी है। ऐसा भी हो सकता है। इनफैक्ट उपनिषद यही कह रहे हैं, ये भी एक सपना है। ये सपने में आप नहीं पता लगा सकते कि ये वास्तविकता है। ऐसी अभी ये सपना चल रहा है, आपको नहीं पता एक और वास्तविकता है। तभी शास्त्र कह रहे हैं उत्थिष्ठ, जाग जाओ। जब व्यक्ति आत्मा अनुभव करके, साधना करके जाग जाता है आत्मा के स्तर पे, तो उसको समझ आता है ओ माय गॉड, ये तो सपना है बहुत बड़ा, असलियत तो कुछ और चल रही है। उसको समझ आता है सब। तो सपने में क्या होता है? सपने में हमारी परमात्मा जो है हमारी आत्मा को लेकर कहीं और चले जाते हैं। सपने जब आते हैं तो हमें शरीर में नहीं होते, यहाँ पे नहीं होते हम लोग जब सपने आते हैं।
हम कहीं और होते हैं, हम विचारों की दुनिया में होते हैं। परमात्मा हमारे लिए एक दुनिया बनाते हैं, विचारों की दुनिया, और वहाँ पे आत्मा को ले जाते हैं, और वहाँ पे हम जो भी इच्छा होती है वो करते रहते हैं ना। और शरीर कौन चला? परमात्मा शरीर चला रहे होते अपनी शक्ति से पीछे से, हम तो नहीं चला रहे ना। तो सपने एक आइडिया है कि आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और कहीं और चली जाती है, समझ गए? तो एक पुनर्जन्म का एक एविडेंस है ये। 3 एविडेंसेस है पुनर्जन्म के। एक और एविडेंस है पास्ट लाइफ मेमोरीज, PLM। PLM पता है ना क्या होता है? PLM याद रहेगा? ND पहला क्या ने क्या बताया था? NDE, दूसरा OBE, तीसरा है ड्रीम्स, या उसको बोलते हैं DA, ड्रीम एनालिसिस, साइकोमेट्रिक ड्रीम एनालिसिस, PDA याद रहेगा, PDA। और चौथा क्या है? PLA। ये अगर आपसे कोई पूछे आपको सड़क पे या पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, कैसे होता है, मैं नहीं मान रहा, तो क्या बोलोगे आप उसको बोलोगे तू कोने में आ पहले। फिर उसको बोलना देख भाई NDE, OBE, PLA और PLD क्या कह रहा है? दैट्स द होल आइडिया। और हम शास्त्र से बात नहीं कर रहा, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। ये सारे आप टाइप करना गूगल में जाकर टर्म्स। क्या हो गया? और देखना, गूगल पे देखना, मैं गीता देखने को नहीं कह रहा। और ये देखना संसार में क्या हो रहा है। हम लोग एक अपने छोटे से घर में कुटिया में रह रहे हैं। जस्ट लेट देम सिट। आप लोग अगर थोड़ा आगे आ जाओगे ना तो बेचारी पीछे जो पिची हुई हैं माता जी, वो आराम से बैठ जाएंगे। स्लिम नहीं है यहाँ पे कोई, इसलिए आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। ये भी पता नहीं कैसे पंजाब में जगह कम बढ़ जाती है क्योंकि सब मोटे मोटे हैं ना। साउथ इंडिया में इतने 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 हॉल में आपसे डबल लोग आ जाएंगे, यहीं से पतले पतले होते हैं। डिफरेंस है। क्रोएशिया में जाओगे तो इस हॉल में आपसे आधे आएंगे क्योंकि और डबल होते हैं। क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। अमेरिका में जाओगे तो 1/4 आएंगे, वहाँ आपसे ट्रिपल होते हैं लोग। सैनी वैसे 4 एविडेंस हैं पुनर्जन्म के, आप जाके देखो गूगल में, इसके पब्लिश पेपर्स हैं बड़े सारे। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मेरी रिसर्च है इस पर। समझ क्लियर नहीं हो गया? तो पुनर्जन्म के लिए आपको गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि विश्वास नहीं है ना, मैं विश्वास है तो चलो ठीक है, मगर क्वेश्चन ये है कि हम विश्वास क्यों करें। बात एक क्वेश्चन भी आते हैं हम क्यों विश्वास करें, शास्त्रों में जो लिखा है, मतलब हो सकता है उटपटांग भी हो, इसलिए साइंटिफिक कंक्लूजन्स अब आ रहे हैं। तो पुनर्जन्म के 4 मेजर एविडेंसेस हो गए। आप जाके देखना, बुक्स लिखी हैं, पीयर रिव्यूड पब्लिश पेपर्स। पीयर रिव्यूड पब्लिश पेपर्स हैं, ऐसे पब्लिश पेपर्स नहीं हैं, पीयर रिव्यूड हैं। पीयर रिव्यूड समझते हो? पीयर रिव्यूड मतलब होता है जो पेपर्स पब्लिश करते हैं लोग, पब्लिश तो कोई भी कर सकता है, फिर और साइंटिस्ट जो हैं उसको पढ़ते हैं, फिर उसको अप्रूव करते हैं, और साइंटिस्ट का रेफरेंस देके पेपर पब्लिश होता है। तो मतलब ऑथेंटिसिटी होती है उसकी, उसको सही मान, ऐसे तो कोई कुछ भी लिख दे नहीं। सो 4 एविडेंस है पुनर्जन्म के। पहला क्या है? NDE, फुल फॉर्म क्या होता है? नियर डेथ एक्सपीरियंस। दूसरा क्या है? OB, वो क्या होता है? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तीसरा क्या है? PDA, साइकोमेट्रिक ड्रीम एनालिसिस, ड्रीम ही है। और चौथा क्या है? PLA, वो क्या होता है? पास्ट। PLA क्या बोल रहा हूँ मैं?
PLM, पास्ट लाइफ मेमोरीज, PLM। या हो रही है चीज़ें। अब आप लोगों को घर में बैठे हो, मक्के की रोटी सरसों का साग खाना है, बस यही आपकी लाइफ है। पराठे खाने हैं, घी खाना है। पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं। बल्ले बल्ले करना है, घूमना है इधर उधर, मोमो चौक खा पी के आ जाओगे, सो लोगे, थोड़े पैसे कमा लोगे, हग लोगे, मूत लोगे, बस हो गया। ये लाइफ है, ये लाइफ है। अब ये लाइफ है तो कैसे पता लगेगा संसार में क्या हो रहा है? और फिर ऐसी लाइफ जी के हमारे पास आके कहते प्रभु जी हम नहीं मानते। साले क्यों नहीं मानते? मतलब मुझे गुस्सा आता है यार, इसमें क्या है? मतलब आपको कोई नॉलेज भी नहीं है, कुछ पढ़ा भी नहीं है और आर्ग्यू कर रहे हो। ये मैडनेस है, नहीं पागलपंती है। आप किसी मैथ्स टीचर के पास जाओ, मैथ्स टीचर से कोई रिक्शा वाला आके कहे मैं नहीं बात मान रहा तेरी, क्या करोगे उसका यार? या तो आप पढ़ के आए होते तब तो आर्ग्यू कर रहे होते। अब इंडिया में ऐसे ही है। इंडिया में पान वाले से पूछो ना हेलीकॉप्टर कैसे बनाना है, हाँ अरे बना सकते हैं, बड़ा आसान है हेलीकॉप्टर बनाना। क्या है? पंखा लगाओ, पूंछ लगाओ, पहिए लगाओ, व्हील लगाओ, चला लो, क्या है, सब आता है हमें। ये इंडिया है, गधे हैं यहाँ। यहाँ पे बुद्धिमान मूर्ख हैं। ये वो जगह है भारत देश। हर आदमी नहीं है, पंजाब थोड़ा ज़्यादा है। वैसे बचपन में कहते थे पंजाबियों के दिमाग घुटनों में होते हैं। दिल्ली में, दिल्ली वालों को दिमाग में ना, दिल्ली वालों के दिमाग में ऐसा है, पता नहीं आपने सुना है, आपने ऐसा कहते हैं, कहावत है, मगर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे भी इंटेलिजेंट लोग हैं। पटियाला में बहुत एजुकेटेड लोग हैं। पटियाला एजुकेटेड हब है, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। बट इन जनरल सिनेरियो पंजाब में थोड़ा सा एक लूज वे ऑफ लिविंग है। साउथ में रियली इंटेलिजेंट पीपल। बट एनीवे, पंजाब की बात छोड़ो, पूरे संसार में ऐसे लोग हुए, अपनी फैमिली, खाना पीना, बस इतना चल रहा है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप भगवान को मानो, मैं कह रहा हूँ एक बार जाके देखो तो सही संसार के लोग बोल क्या रहे हैं। मतलब इंटरनेट पे आके गंदी गंदी चीज़ें देखते रहते हो, अच्छी चीज़ भी देख लो यार। इंटरनेट से सिर्फ गंदी चीज़ें थोड़ी ना है। सिर्फ आप इंटरनेट के पोर्नोग्राफी देखोगे क्या? यही देखते हैं लोग। हॉलीवुड मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़। अब तो 5G आ गया है, 6G भी आने वाला है, पता है आपको? 6G नहीं पता? अमेरिका में 8G आ गया है। और 8G से क्या कर रहे हैं वो लोग? होलोग्राफिक मूवीज़ देख रहे हैं। अभी तो आपके फ़ोन में ही है ना मूवी। अब क्या होगा, आप फ़ोन रखोगे और हवा में आदमी बन जाएगा। 3D। और फिर वर्चुअल हो जाएगा। फिर वर्चुअल आप लेंस लगा लो, फिर आप ऐसे सपने में नहीं आते, ऐसे आप एक और रियलिटी में चले जाओगे। फिर ग्लव्स पहन लो। मैं गया था एलए में एग्जीबिशन लगा हुआ था, तो वहाँ पे 6G से उन्होंने वर्चुअल रियलिटी बना रखी थी। तो मैं खड़ा हो गया, तो उसमें चश्मा पहन लिया, ग्लव्स पहन लिए, तो उसने सॉफ्टवेयर ऑन किया, तो पैर में भी पहना था, सूट पहना हुआ था। तो मुझे फील होने लगा मैं कहीं और पहुँच गया, कहीं लड़ाई करने के लिए। तो आप ऐसे चलाओगे तो असली में वहाँ पे आपको लगेगा लड़ रहे हो, मतलब वहाँ पे हाथ चल रहा है, सब फील हो रहा होगा, फील होता है सब। फिर तो वहाँ पे मैं ऐसे ही लड़ रहा था, तो वहाँ से पता नहीं 10 गुंडे आ गए, मैं चिल्लाने लगा, तो उसने सॉफ्टवेयर बंद किया, इन्हें कहाँ फंसा दिया है खोल, ऐसे पता ही नहीं लगेगा कहाँ फंस गए। पीपल आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। सो अब इन चीज़ों में आप, चलो ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। सो आप गूगल पे जाना, देखना है चीज़ें, है ना सब लोग। सो जन्म मृत्यु होता है, पुनर्जन्म होता है। और अगर पुनर्जन्म होता है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? क्या डेस्टिनेशन है हमारी? हम ये मना नहीं कर रहे जीवन जी लो, ये जीवन भी अच्छी तरह जी लो। कोई ये नहीं कह रहा कि आप नंगे होकर भिखारी की तरह घूम लो। हम ये नहीं कह रहे अपने घर की प्रॉपर्टी बेच दो और भिखारी बन जाओ हिमालय में, कोई नहीं कह रहा। अपना जीवन जी लो, एक अच्छा जीवन सोसाइटी में जीना कोई ख़राब नहीं है, दैट्स ओके। बट इसी में खो मत जाओ, अगले जीवन के लिए भी प्रिपेयर कर लो। ये तो सेंसिबल है ना। फ्यूचर के लिए हर आदमी प्रिपेयर करता है, अपने फ्यूचर कैरियर, फ्यूचर बच्चे, नहीं सब सभी करते हैं, तो फ्यूचर लाइफ के लिए क्यों नहीं?
और उसके लिए कुछ करना नहीं है आपको। कृष्ण कह रहे जरा मरा न मोक्ष है ममा आश्रित तंती है। भगवान को समझने की कोशिश करें, भगवान की शरण ले, भगवान से कनेक्ट होंगे तो सब कुछ अपने आप खुल जाएगा। सूरज जब उगता है तो अंधेरा अपने आप खत्म। आपको कुछ अलग से करने, आप रात को कितनी टॉर्च चला लो अंधेरा खत्म हो जाएगा। ये तो भक्तिनाथ ठाकुर एक स्टोरी बताते थे कि कुछ लोगों ने, आपको पता है एंटार्क्टिक में 6 महीने रात होती है, पता है आपको? एंटार्क्टिक, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है वहाँ। हमारे यहाँ तो 12 घंटे रात 12 घंटे दिन, 6 महीने होता है क्योंकि पोल पे है ना वो। तो वहाँ 6 महीने ग्रीनलैंड, आप जगह ग्रीनलैंड जगह नहीं, ग्रीनलैंड घूमने जाते हैं लोग, उसके ऊपर आर्टिक एंटार्क्टिक 6 महीने होता है। तो जब रात होती है तो कुछ लोग ने क्या किया, कुछ लोगों ने कहा यार रात हो गई तो अब इसको दिन करना है, तो सारे सबने का हम प्रोजेक्ट करते हैं, सब लोग अपनी टॉर्च ले आना और टॉर्च खोल के हम दिन कर देंगे। हो जाएगा? अगर पूरे दुनिया के लोग भी टॉर्च जला ले तब भी नहीं हो सकता। उसके लिए क्या चाहिए? सूरज। सो आप कुछ भी कर लो, आप योग साधना कर लो, आप ध्यान लगा लो, आप पूजा कर लो, यज्ञ करा लो। मेरी दादी कहती थी फलाना ढिमका, सुना है? फलाना ढिमका पता है क्या होता है? फलाना ढिमका तुम यहाँ आगे होता है पंजाब, ढिमकाना तो नहीं कहते, फलाना ढिमका कर लो, अपने मंदिर चले जाओ, पूजा कर लो अपने मन से, घंटियाँ बजा लो, कर लो, ठीक है। ना करने से बहुत अच्छा है, मगर ये करने मतलब टॉर्च जलाना है, उससे रोशनी नहीं होगी, आपको पता ही नहीं लगेगा आप कौन हो, अगला जन्म क्या है, कुछ भी पता नहीं लगेगा। मगर जब सूरज उग जाएगा, जब भगवान रूपी सूरज आपके हृदय में उग जाएगा, सब कुछ दिखाई देगा। उसी को कहते हैं समाधि, सुना है? उसी को कहते हैं निर्वाण बुद्धिज्म में, समाधि कहते हैं पतंजलि योग सूत्र में, उसी को कहते हैं मुक्ति उपनिषदिक लैंग्वेज में, उसी को कहते हैं ट्रांस मिस्टिसिज्म में। वही है चीज़ें ये, या उसी को कहते हैं एनलाइटेंड बीइंग, बुद्धा, सुना है? वो एनलाइटेंड हो गया, उसको पता लग गया। आप बुद्धा से एक बार पूछा था आकर लोगों ने कि आप ने जो भी तपस्या की आपको बुद्धा कहते हैं। सो उनके पास बुद्धा अपने शिष्य के साथ बैठे थे, तो उनके पास एक वैश्या आई, वहाँ की सबसे फेमस वैश्या थी। तो वो आई, उसने प्रणाम किया, तो सारे शिष्य बैठे थे उनके, तो सारे शिष्य थोड़ा दूर हो गए, यार ये वैश्या कहाँ गई, हम तो संत हैं, पता नहीं क्या कर रही है। तो वो आई और इसको क्या हो रहा है, इसको चुप। सो वो वैश्या ही बैठ गई वहाँ। सो बुद्धा ने कहा, आशीर्वाद दिया, सारे शिष्य दूर हो गए। तो वो मुंह बना रहे थे, क्या है। तो उस वैश्या ने कहा कि आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप हम मेरे घर खाना खाने आइए। तो सारे शिष्य ने कहा, ए खाना खाने नहीं आ सकते, आशीर्वाद लेके तू चली जा यहाँ से। बुद्धा ने कहा, मैं ज़रूर आऊँगा कल। तो वो चली गई, उसने प्रणाम किया, उसकी आंखों में आंसू आए, उसने कहा इतने महान व्यक्ति मेरे घर, वैश्या के घर संत आएंगे खाना खाने, चले गए, बड़ी खुशी प्रिपेयर करी थी। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि भाई कि आपने वैश्या के घर खाना खाने जा रहे हो, आशीर्वाद तो चलो तो ठीक था, उसके घर और समाज क्या कहेगा कि हम साधु लोग वैश्या के यहाँ खाने गए, ये अब क्या कर रहे हैं। तो बुद्धा ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता, पिछले जन्म में मेरी शिष्य थी, मगर मुझे छोड़ के चली गई थी, अब इस जन्म में दोबारा मेरे पास आई है, तो मैं इसको कैसे छोड़ दूँ। सो महान जिसका भगवान से कनेक्शन हो जाता है, जो सत्य पे जागरूक हो जाता है, उसको सब पता लग जाता है, पिछले अगले जन्म का अपने आप पता लग जाएगा सब कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वही भगवान कह रहे ममा आश्रिते, अगर जन्म मृत्यु की सीक्रेट्स खोलनी है तो मुझसे जुड़ जाओ। अब भगवान से जुड़ जाएंगे तो अगला जन्म आपका अपने आप सिक्योर हो जाएगा। फिर तो भगवान ही डिसाइड करेंगे ना कहाँ जाना है, करेंगे नहीं करेंगे, भगवान डिसाइड करेंगे। भगवान डिसाइड करेंगे तो हमारा कुछ फ्यूचर ख़राब ही नहीं हो सकता, सिक्योर है, सिक्योरिटी है। वरना अगले जन्म में, अच्छा मुझे बताओ एक बात तो, आपका नाम क्या है?
हर्ष भाटिया। हर्ष भाटिया, आप नेक्स्ट जन्म में क्या बनने वाले हो? नहीं पता? आपको पता है? आपको पता है क्या बनने वाले हो? सबको पता है आप क्या बनने वाले हो? 100%। एक्चुअली अभी से आपका शरीर बनना तैयार हो गया है और आप पता लगा सकते हो आप क्या बनने वाले हो। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कैसे पता लगा सकते हो? जो आप 24 घंटे सोच रहे हो वही बनोगे। दैट्स ऑल। 24 घंटे क्या सोचते हो? कुछ तो मेन चीज़ तो कुछ सोचते हो गए। बहुत सारी चीज़ें हैं। भगवान क्या रहता है सोचते हैं, छोड़ दो, वो हो नहीं सकता 24 घंटे। समथिंग यू आर थिंकिंग 24 घंटे। कुछ लोग अमेरिका में जो अकेले होते हैं उनके कुत्ते होते हैं। दिल्ली में भी कुत्ते लगा गए, बॉम्बे में भी आ गए हैं, घर के अंदर नहीं, बेडरूम के अंदर होते हैं, घर के अंदर नहीं होते वो। बस सोते हैं, कुछ ही करते हैं। हाँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। तो वो 24 घंटे कुत्ते के बारे में सोच रहा है। उसको खिलाना, सिर्फ खेलना। फिर वहाँ पे सिटी होती है एक, उनके पास सिटी होती है। मैं जा रहा था अमेरिका में, शार्लोट में, तो पीछे से कुत्ता भागते हुए आया। मगर वहाँ पे अगर कुत्ता को काट लेना किसी का, तो आप केस कर दोगे तो उसको लाखों डॉलर देने पड़ेंगे। मतलब इट्स अ बिग थिंग, यू नो, ऐसे तुम्हारे कुत्ते ने कैसे काट लिया। सो उनके पास, तो वो भाग के आ रहा था, तो उसने वहाँ से सीटी बजाई। वो सीटी में आवाज़ नहीं होती, वो मेरा ऐसे कर रहा था, तो भागते वापस आ गए। तो मैंने कहा भाई आवाज़ तो आई नहीं, भागे वापस कैसे आया, ये हुआ क्या? मैंने सोचा तूने किया क्या, आवाज़ तो है नहीं इसमें सीटी में, अब तो भाग क्या था। कहते नहीं, इसमें वो आवाज़ है जो कुत्तों को सुनाई देती है, इंसानों को सुनाई नहीं देती। अल्ट्रासोनिक सुना है? तो ह्यूमन ईयर्स कुत्तों को होती है, इंसानों को नहीं देती। तो वो आप देखोगे अमेरिका में सब मुँह में ऐसे करते हैं, देखो आवाज़ नहीं होती। अरे बहुत सैडनिंग लग रहा। सो दैट्स ऑल। अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हो 24 घंटा, मोस्टली समाज में लोग पैसे के बारे में सोच रहे होते हैं ना। मेन पैसा है, मनी और सेक्स, ये दो ही चीज़ें। तो दो ही चीज़ें हैं दिमाग में, दूसरी तीसरी है ही नहीं दूसरों के। पिक्चर भी इसी में बनती है ना, यही है ना, मनी एंड सेक्स, मनी एंड सेक्स। पूरी लाइफ भी यही है। सो इसी के बारे में सोचते हैं। तो क्या बनोगे, क्या बनेगा व्यक्ति है हमेशा पैसे के बारे में सोचता रहेगा तो क्या बनेगा बताना है? सांप? क्या? जो मूर्ख होता है वो क्या बनता है अगले जन्म में? है गधा। कैसा आंसर है? सांप? वैसे आंसर सही है। सांप कौन बनता है अगले जन्म में, बताओ मुझे। अब बताओ सांप कौन बनता है? नहीं यार, नहीं यार, सांप कौन बनता है? जो द्वेष करता है दूसरों से, जैसे औरतें होती हैं, बहुत द्वेष ज़्यादा होता है। नहीं, उससे पूछो, एक औरतों की बात सुनो, अरे मरी क्या कर रही है। और ये ज़्यादा मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं औरतों में 18 गुना ज़्यादा द्वेष है इंसान, मतलब मेल से। अच्छे गुण भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बुरे गुण अच्छे गुण सब में होते हैं ना। अब द्वेष ज़्यादा है, बट औरतों में भावनाएं भी ज़्यादा हैं। जो मेल्स होते हैं उनमें भावनाएं नहीं होती, भावना बहुत कम होती है, तो ये बच्चे को संभाल नहीं पाते हैं ना। कौन सा मेल बच्चे को संभालेगा? अमेरिका में जैसे जब डाइवोर्स, अमेरिका में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, बच्चे हो जाते हैं, छोड़ देते हैं वो, है ना। बहुत वहाँ पे कोई सिस्टम तो है नहीं मैरिज का। तो बच्चा, दो बच्चे हैं सपोज, एक बच्चा फीमेल के पास चला गया, एक बच्चा मेल के पास चला गया। तो जब फीमेल के पास जाता है वो तो संभाल लेती है, जो मेल के पास बच्चा होता है उसकी बैंड बजती है, उस पापा की भी बच्चे की भी। तो क्या करते हैं वो, अब उसको सुलाएगा कैसे वो बच्चे को? ना खिला सकते ना दूध पिला सकते, दूध तो आएगा ही नहीं, तो सुलाएगा कैसे वो? प्रॉब्लम ये है उसके साथ। तो क्या करते हैं सारे मेल्स, मैं तो जाता हूँ ना अमेरिका, तो मैंने कहा भैया तू क्या करता है, तू कैसे सुलाता है बच्चे को?
ना लोरी सुना सकते हैं। अब मेल्स पे टॉलरेंस थोड़े ना होती है, अब फेंक देंगे हम तो उठा के 2 मिनट में, रो रहा है यार। मेल्स नहीं कर सकते ये काम, ये फीमेल्स ही कर, भगवान ने फीमेल्स को बनाया है बच्चे को संभालने के लिए, इमोशनल होती है ना। सो क्या करते हैं वो, अपने पास दूध की बोतल नहीं रखते, वो वहाँ के बच्चे भी दूध नहीं पीते, दूध से कुछ नहीं होता उनका, तो वो वहाँ पे ब्रांडी की बोतल रखते हैं। अभी बच्चा रोता है पिलाते हैं उसको ब्रांडी भर के, वो बचपन को टुल, बचपन से उसको ब्रांडी की आदत पड़ जाती है। या ड्रग्स थोड़ा सुंघा देंगे उसको, खुद भी पीते हैं वहाँ के, वो भी टुल, ऐसे होता है उनका काम। सो एनीवे, मैं द्वेष की बात कर रहा था। सो द्वेषी व्यक्ति सांप बनता है अगले जन्म में। ऐसे नहीं फीमेल्स मेल सब में द्वेष है। द्वेष मतलब क्या होता है? द्वेष मतलब दूसरों के सुख, दूसरों के दुख से सुखी होना, वो द्वेष है, समझे? तो वो तो सब में ही होता है। आपको किसी ने हानि की, उसका खराब हुआ तो कहोगे बहुत अच्छा हुआ ना, होना ही था उसके साथ, साला कमीना हरामजादा। ऐसी गाली, मतलब मैं तो फिर भी अच्छी गाली दे रहा हूँ, लोग तो गंदी गाली तो मैं दे ही नहीं सकता माँ बहन की, वो हम थोड़े ना बोलेंगे यहाँ पर, बट ऐसी ही है, उनको अच्छा लगता है किसी को दुख हो रहा है। ऐसे ही होता है, नहीं ऐसे ही है संसार के लोग गंदे, दूसरों के दुख में सुखी होते हैं, तो ऐसे लोग सांप बनते हैं, देख लो आप। सो मैं बता रहा हूँ, आप इंसान को देख के बता सकते हो अगले जन्म में क्या बनने वाला है। अगर आपको नॉलेज है, आप खुद ही बता सकते हो कि अगले जन्म में क्या बनोगे आप। बहुत इजी है बताना, आप सबका बता सकता हूँ आप क्या बनने वाले हैं। और मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत भी नहीं, आपकी शक्ल पे लिखा है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस्ड हैं। आपकी शक्ल वैसी मुझे दिखाई देती है, किसी की गधे की शक्ल दिखाई देती है, किसी की शेर की, किसी की सांप की, मुझे ऐसे ही दिखाई देता है, मुझे नॉर्मल शक्ल नहीं दिखाई देती है किसी की, मुझे वही दिखाई दे रहा होता है। अबे यार ये कुत्ते ऐसा लग रहा है, कुत्ता बनने वाला है। जिसको बहुत बोलने की आदत है, जो सुनता नहीं वो कुत्ता बनता है। भौंकता है ना कुत्ता, भौंकता रहे, ऐसे लोग कुत्ते बन जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें गरुड़ पुराण में लिखी हैं, कौन क्या बनेगा, कौन कैसे बनेगा, पिछले जन्म में क्या थे वो भी बता सकते हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग। आपके शरीर की बनावट देखकर पिछले जन्म भी बता सकते हैं क्या था व्यक्ति। तो सब कुछ है, नॉलेज से यू कैन टेल। सो इतनी बड़ी साइंस है, देयर इज अ होल साइंस, क्लैरिटी है इसके अंदर। सो हम अगले जन्म में पता नहीं क्या बन जाए, मोस्ट प्रॉब्ली अभी तो हमारे फ्यूचर सिक्योर नहीं है, पता नहीं। गुड, अभी हम भगवान के बारे में सोच नहीं रहे। जो पैसे के बारे में सोचता है वो क्या बनता है, मैं ये क्वेश्चन था, क्या बनेगा? 24 घंटा क्या बनता है? नहीं पता। जो लस्ट के बारे में सोचता रहता है, सेक्स के बारे में, वो क्या बनता है? क्या बनेगा वो? है कबूतर है? फ्लैमिंगो। इसको पता भी है मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो पता ही नहीं है क्या करता है। सो लड़का लड़की बन जाएगा, लड़की लड़के बन जाएंगे। अपोजिट सेक्स है ना, लड़के लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं तो लड़की का शरीर मिल जाएगा स्त्री का, स्त्री पुरुष के बारे में सोच रही है उसको पुरुष का शरीर मिल जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। अच्छा, हमारे इस्कॉन में एक माता जी हैं, शी इज़ अ डिवोटी, बचपन से डिवोटी फैमिली में, अब तो 30 साल की हो गई। उन्होंने इनिशिएशन ली इंद्रदेव महाराज से, तो महाराज है इस्कॉन के। तो उसने महाराज को बोला कि महाराज मैं पिछले जन्म में इस्कॉन में ब्रह्मचारी था, मेल था, मगर इस फीमेल बॉडी में आ गई। तो उसने कहा कि मेरा पिछले जन्म में एक्सीडेंट हुआ है, मुझे याद है, और मैं लंदन में के मंदिर में प्रभुपाद की शिष्य थी, या प्रभुपाद के शिष्य की शिष्य है, और वहाँ पे ब्रह्मचारी था और मेरा नाम ये था,
तो उन्होंने पूछा कि भाई फिर तू स्त्री के शरीर में कैसे आ गई? तो उसने कहा कि वहाँ पे लंदन में एक और माताजी किचन में काम करती थी, मुझे पसंद थी, और ब्रह्मचारी था, मगर ब्रह्मचारी तो बाहर से था, मन से नहीं। तो किचन में एक लड़की थी माताजी, उस पर मन आ गया। तो और वो माताजी का नाम भी बताया उसने। तो उन्होंने, महाराज ने सोचा गप है, कौन है। उन्होंने कहा चलो चेक करते हैं। तो ये इंग्लैंड में नहीं, बॉस्टन में। तो मैं बॉस्टन गया हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे पता लगा। तो उन्होंने, तो गए सब लोग, उस लड़की को लेके गए। तो लड़की को लेके गए तो वहाँ पे जो ब्रह्मचारी था, जो मतलब थी, मतलब कैसे कहूँ मैं, थी मगर था पिछले जन्म में ना, तो वो था, जो थी था वो था। तो उसने बोला कि पिछले जन्म में मेरे जो रूममेट थे, एक रूम शेयर करते थे, तो वो एक प्रभु जी थे, त्रिभुवन नाथ प्रभु, अभी नहीं है, वो भी चले गए। तो वो प्रभु थे, मेरे साथ रहते। तो उस टाइम वो भी यंग थे, ये भी यंग था, समझ गए। तो मेरे पास थे। तो उन्होंने कहा, तो वो गए बॉस्टन, वहाँ इंग्लैंड गए, मैनर भी गए। तो वहाँ पे वो त्रिभुवन नाथ प्रभु उस टाइम जिंदा थे, बूढ़े हो गए थे। अब ये 30 साल की वो उस टाइम ब्रह्मचारी थे, तो ये 70 साल के हो गए, नहीं, बूढ़े हो गए थे। तो त्रिभुवन नाथ से उन्होंने पूछा कि आपके साथ बहुत पहले, 30 साल पहले कोई ब्रह्मचारी रहता था इस नाम का? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा रूममेट था। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा हम कार में जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो उन्होंने पूछा कि आपके टेंपल में कोई माताजी रहती थी, कुकिंग करती थी? उन्होंने कहा करती थी, वो माताजी का नाम भी है। तो उन्होंने कहा अभी जिंदा है? उन्होंने कहा जिंदा है, बूढ़ी हो गई, वहाँ रहती है। तो वो उनसे जाके मिले, तो ये लड़की भी गई, तो उनसे जाके मिले। तो इसकी लड़की की शक्ल और उनकी शक्ल बिल्कुल सेम, मतलब वो बूढ़ी हो गई, मगर जब वो यंग होगी तो ये शक्ल होगी। तो उसने अपनी यंग की शक्ल दिखाई, तो उसने कहा भाई ये तो मैं ही हूँ। उसने कहा ये तो मैं हूँ। तो क्या हुआ, तो ये जो त्रिभुवन नाथ प्रभु है, उन्होंने बोला था कि जो ब्रह्मचारी है, इसका अफेयर चल गया था इस औरत से, और इसको अगला शरीर कौन सा मिला? सेम शक्ल का शरीर मिल गया। देख लो, ये होता है। सो इट हैपन्स। ये तो हमें फर्स्ट हैंड स्टोरी है हमारे पास, ऐसी कई स्टोरीज हैं। सो जो आप सोचोगे वही आपको शरीर मिलेगा। ये रूल है भगवत गीता का। जो सोचोगे नहीं, 1000 चीज़ सोचते हैं, जो मेन चीज़ आपके दिमाग में होगी, मेन चीज़ जो जिसके लिए आप जी रहे हो, समझ गए, वही आपके नेक्स्ट शरीर मिल जाएगा। बस अगर आपको, क्या हो रहा है, बंद करो फ़ोन। अगर आपको सोने का बहुत शौक है, सोते रहते हो, तो क्या बनोगे अगले जन्म में? है भालू? हाँ, पोलर बियर 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है, आपको पता लग जाएगा। क्या है? जो दूसरों को धोखा देते हैं, नहीं, वो क्या बनते हैं अगले जन्म में? धोखा, हमेशा धोखा ही, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में धोखा देते हैं, उनकी हैबिट होती है धोखा देना। क्या बनते हैं अगले जन्म में? धोखा देने वाले क्या बनते हैं? धोखा देने वाले लोमड़ी बनते हैं, धोखा देती है वो। सो ऐसे है सारी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो अगर हमें रोकना है, अगले जन्म में बचना है, कहीं हम काम, कुत्ते, बिल्ली, पता नहीं क्या बन जाए, और जो है वो तो है ही। सो भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, और भगवान की शरण जन्म मृत्यु को रोकने के लिए नहीं लेते। भगवान की शरण लोगे तो इस जन्म में भी खुश रहोगे, अगले जन्म की चलो बात छोड़ दो अब थोड़े टाइम के लिए, इस जन्म में भी खुश रहोगे, भगवान की शरण लोगे, भगवान की गाइडेंस में चलोगे, भगवान की गीता के अकॉर्डिंग चलोगे, तो इस जन्म में भी आपका माइंड, बॉडी और सोल शांति में रहेगा, माइंड, बॉडी, सोल हेल्दी रहेगा, समझे। इसलिए भगवान से कनेक्ट होना अच्छा ही है, खराबी क्या है? गंदे लोगों के साथ कनेक्ट होने से अच्छा तो भगवान से कनेक्ट हो ना। संसार में लोग चिट चैट करते हैं, वो बच्चों ने क्या उनसे मूवी देखी थी, 4 यार मिल जाए, क्या था वो, शराबी,
बचपन में मूवी देखी थी मैंने, अमिताभ बच्चन की मूवी शराबी। अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, गंदे संग में पढ़ के वो बहुत थर्ड क्लास आदमी बन जाता है, ये मूवी थी। सो गंदे लोगों के साथ संग करेंगे, शराबियों के साथ, गंदे लोगों के साथ, तो आप ऐसे ही बन जाओगे। इससे बेटर है भगवान के साथ कनेक्ट हो। भगवान के साथ तो अच्छे लोग जुड़े होंगे ना, यहाँ तो गंदे लोग जुड़ नहीं सकते मोस्ट लाइकली, तो आप भी अच्छे बन जाओगे। संग का प्रभाव है, जैसा संग वैसा, और यही है। अब आप यहाँ पे बैठे हो 1 घंटा मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो आपके मन में बुरे विचार तो नहीं आ रहे ना? नहीं आ रहे ना? ऐसा तो नहीं आ रहा इसको मारूंगा साले को जब रोड पे आएगा, क्या बकवास कर रहा है यार ये तो नहीं आ रहा ना? अब ये तो नहीं सोच रहे ये तो नहीं आ रहा यहाँ पे बुरे विचार नहीं आ सकते आपको। भगवान है, भक्त है, हम सब है, नहीं आ सकते। और बाहर बैठ के अच्छे विचार नहीं आ सकते आपको। देख लेना 10 गंदे लोग 10 बातें बोलेंगे। सो सत्संगत वम नहीं संगत, अच्छा संग लो, भगवान का संग, भक्तों का संग, अपने आप आपको ये जीवन भी अच्छा रहेगा, अगला जीवन भी सही हो जाएगा। दैट्स ऑल। बताते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाकिलम। जो भगवान की शरण लेता है, भगवान की शरण मतलब जो भगवान की बातें मानेगा, कोशिश करेगा अपनी लाइफ में अप्लाई करने की, डिवोटी से संग कर, अच्छा भी लगता है। नहीं मतलब गंदे लोगों के साथ बैठने में कितना गंदा लगता है, उनके एनर्जीज गंदी होती है। एनर्जी समझते हो आप? वाइब्रेशंस जो होती हैं ना, वो पता लग जाती हैं। कुछ लोगों के साथ बैठ के ना अच्छा नहीं लगता, होता है नहीं होता है, अजीब सा लगता है। कुछ लोगों के बैठने में और अच्छा लगता है। ये मॉडर्न वर्ड है, फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेशंस होती हैं, यू डोंट फील गुड। सो आप मंदिर में डिवोटी के साथ आओगे तो आपको अच्छा लगेगा, फ्रीक्वेंसीज अच्छी हैं। बाहर के लोगों की वाइब्रेशंस गंदी होती हैं, चाहे वो कितने सूट बूट में हो, कितने आपको अच्छा दिखा लें, कितने ही दिखा लें अच्छा, बट जो संत होते हैं वो उनको समझ आ जाता है, उनकी जो एनर्जीज, उनकी एक वो फील कर लेते हैं यहाँ पे एनर्जी अच्छी नहीं है इनकी। ऐसा भी होता है, समझे, एनर्जीज भी होती हैं। मतलब तो आज मैं अमृतसर में एक उससे मिल गया था, जो रेकी वाला नहीं होता, रेकी पता है किसी को? पता है किसी को? चलो, रेकी चीज़ होती है, पराठे का नाम होता है रेकी, समझे, स्पेशल पराठा होता है। फिर आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, पैसे लेके कुछ भी करते हैं। अरे नहीं रेकी एक साइंस है जो चक्रों की चक्रस को हील करते हैं, ऑरा को हील करते हैं। चक्र होते हैं ना हमारी बॉडी में, ये तो पता है चक्कर हो या चक्र हैं। यार आप लोग कुछ कर लो लाइफ में, ये खा गोलगप्पे खा के पैसे कमा के कुछ नहीं होना, कुछ सीख तो लो। मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ गीता सीख लो, संसार में और भी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें तो ले लो। मैं कब कह रहा हूँ कि आप हमारे पास आके मंदिर में बैठ जाओ, यहाँ पे अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग हैं, उनसे अच्छी चीज़ें ले लो, सीखो। रेकी होती है, हमारे चक्र होते हैं, हमारे आज्ञा चक्र सुना है, सहस्त्राम चक्र, आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, फिर हृदय चक्र, स्वादिष्टान, मूलाधार, ये चक्र होते हैं, इनके पास ऑराज होते हैं, वो हील करते हैं उसको। साइंस है, इट्स नॉट अ मजाक, जादू नहीं है, ये जादू नहीं है, ये साइंस है। ये हमारी सबकी एनर्जी फील्ड होती हैं, उस एनर्जी फील्ड को हील करते हैं। तो मैं उसके पास गया तो वो उनको भी पता है कि सबकी एनर्जी और वाइब्रेशंस होती हैं, तो वो लोग बैठ के ही बता देते हैं, किसी के साथ बैठ के, कि गंदा है, ये हरामी है, बता देंगे वो, ये अच्छा है, उनको फील हो जाता है, दे कैन फील दैट। जो हम लोग हैं, हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअलिटी, हमें भी पता लग जाता है, हम भी सेंसिटिव बन जाते हैं। सेंसिटिव समझते हैं ना, हमें पता लग जाता है उसकी एनर्जी फील्ड क्या चल रही है। सो मैं क्यों बता रहा हूँ, अमृतसर क्यों बता क्यों रहा हूँ, एनर्जी फील्ड। अब मैं पता नहीं क्यों रेकी क्यों बता रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि सत्संग करोगे, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी एनर्जी अच्छी होती है, तो आप पे अगर आप कुछ सुनोगे भी नहीं ना, तब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी अच्छी। गंदे लोग आते आप कुछ भी नहीं सुनोगे, सिर्फ बैठ जाओगे, तब भी आपकी गंदी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। यू सी देयर इज़ अ डिफरेंस। इसलिए कहते हैं वैष्णव को दर्शन करना भी पवित्र करता है, कहते नहीं कहते हैं, वो क्यों है? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र होगी अच्छी।
अच्छे थॉट संतों को देख के अच्छे विचार आते हैं, आते नहीं आते अपने आप आएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी अच्छी होती है। सो दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए शास्त्र में लिखा है अच्छा अच्छी जगह रहो, अच्छा संग करो, अच्छे थॉट्स आएंगे। अच्छे थॉट्स, अच्छे संग होगा तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो अच्छा चरित्र होगा, अच्छा चरित्र होगा तो अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा व्यवहार होगा तो अच्छे इंसान बनोगे, समझे? अच्छे इंसान होगे तो 10 लोगों को भी अच्छा इंसान बनाओगे। ये जीवन है। बाकी तो क्या है, बाकी तो सब जी रहे हैं, कुत्ते बिल्ली भी जी रहे हैं। कुत्ते बिल्ली हमसे बेटर ही हैं एक सेंस में। अगर कुत्ते बिल्लियों का गूगल होता तो हमसे एडवांस्ड होते ज़्यादा, और वो अच्छी चीज़ें सीख लेते। जैसे सो मच इन्फॉर्मेशन, मगर हम गंदी चीज़ें देखते हैं। सब बूढ़े बूढ़े लोग भी मूवीज़ में लगे रहते हैं, देखा है अपने पार्कों में? वो 70 साल का बूढ़ा मूवी देख रहा है। वो मैं पार्क में गया था, वो खजीरा पार्क नहीं है, अब खजीरा है, खदीरा है, क्या है, खजीरा जो भी है, खदीरा। वहाँ पे गए, वो अपना एक्सरसाइज कर रहा था, एक बूढ़ा बैठ के देख रहा था। हम तुम एक कमरे में बंद हो, वो आवाज़ सॉन्ग सुन रहा है, वाह वाह। मैंने यार, मैं सोच रहा था यार क्या सुन रहे हैं, व्हाट्स द पॉइंट, फ़ायदा क्या है सुनने का? असली में तो हो भी नहीं सकता उसके साथ, अब तो वैसे ही बूढ़ा हो गया। जवान होता तो सुनने का कोई पॉइंट भी होता। ही इज़ थिंकिंग नॉनसेंस एंड वेस्टिंग हिज टाइम। तो अपने टाइम को, भगवान ने आपको समय दिया, उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करो। आप शास्त्र पढ़ो, अच्छी नॉलेज ले लो, मना कौन कर रहा है? बहुत अच्छी नॉलेज है, रेकी है, योगा है, प्राणायाम है, दीज आर गुड थिंग्स। ये सीख लो, चलो ठीक है। कुछ गंदी चीज़ें सीखने से अच्छा ये तो अच्छी चीज़ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बॉडी, फूड के बारे में सीख लो, फूड क्या होता है। मैं कपूरथला में अभी सेमिनार देने वाला हूँ न्यूट्रिशन पे, भी चलेंगे, न्यूट्रिशन पे सेमिनार दूंगा मैं। न्यूट्रिशन पता है ना क्या होता है? कुछ तो पता होगा यार, न्यूट्रिशन क्या होता है? हैं? खाना पीना न्यूट्रिशन होता है? ले, खाना पीना न्यूट्रिशन नहीं होता। पोर्शन पोपो क्या है? पोषण क्या होता है? हिंदी वर्ड बोल रहे हो, इंग्लिश वर्ड बोल रहे हो? पंजाबी में पोषण, ये बोलो ना पोषण। मुझे लग रहा है इंग्लिश वर्ड बोल रहे हो। पोषण का मतलब होता है, इंग्लिश में पोषण का मतलब होता है मैजिकल फॉर्मूला। पोषण कहाँ से आ गया? वैसे मुझे लगा पोर्शन, पोर्शन को यूरोपियन एक्सेंट में बोलते हैं पोषण। तो मैं सोच रहा था इसको कैसे पता है? पोषण कह रहे हैं ना, पोषण, पोषण नहीं होता नरिशमेंट। एक लेवल पे हो सकता है, यूर राइट इन दैट सेंस, नरिशमेंट। हाँ, और नरिशमेंट नहीं होता। हम लोग खाना खाते हैं मगर नरिशमेंट नहीं लेते। आप लोग पेट ठूस रहे हो आप, मगर आपको नरिशमेंट नहीं आ रही, समझे? न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं, बस पेट भरना है, ये कर रहे हो आप लोग, गंदी चीज़ें खा रहे हो। सो मैं नहीं कह रहा खाना नहीं है, बट अच्छा खाना खाओ। इस पे रिसर्च कर लो, खाना क्या होता है, अच्छी रिसर्च है ना। और उस गीता में है खाना कैसे खाना है, खाना क्या होता है, क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे प्लेट पे, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए, है नहीं? अब आप रोज़, पंजाब में रोज़ आप सुबह 4 पराठे, शाम दोपहर को 4 पराठे, शाम को 4 पराठे, उसके बाद लस्सी पियोगे, फिर बीच में चाय पियोगे, फिर 1-2 कैंपो कोला भी चढ़ा जाओगे, तो क्या होगा? सारे दिल्ली के हार्ट हॉस्पिटल्स पंजाबियों से भरे पड़े हैं, सारे पंजाबी हैं वहाँ। मैक्स हेल्थ केयर में, फोर्टीज़ में सारे पंजाबी। मैंने खुद काम किया, मुझे पता है ना। तो मैंने पूछा यार पंजाबी क्यों भरे पड़ते हैं? उनकी डाइट ही इतनी गंदी है, हैवी डाइट है ना, काम बैठे रहते हैं। सो ये अच्छी चीज़ें हैं, सीख लो। सिर्फ भक्ति की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ अपनी लाइफ में सारे एस्पेक्ट सीखो।
बॉडी कैसे चलानी है, माइंड कैसे चलाना है, आत्मा कैसे चलानी है, सब गीता में दिया है। नहीं आता तो अच्छे लोग क्या संग करके पूछ लो। अगर आप खुद रिसर्च नहीं कर सकते तो अच्छे लोग क्या संग करो ना। मूर्खों के साथ रहने से आप भी मूर्ख बन जाओगे, समझे। राम मिलाए जोड़ी एक, ये है। उसके दोस्त ही सब, वो भी क्या कहते हैं उसको, भूल गया मैं। तो 4 दोस्त बैठे हैं, एक अंधा, एक कोढ़ी, एक मूर्ख, एक महामूर्ख, सब अपनी थ्योरीज बोल रहे हैं। ये है बस। तो क्या सीखोगे आप, कैसे सीखोगे। सो या प्लीज़, ये सारी नॉलेज गीता में है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सब गीता में है। गीता कोई हिंदू ग्रंथ नहीं है कि घंटियाँ बजाते रहो, और वो पार्ट है घंटी बजाना, पर बहुत सारी चीज़ें हैं गीता में। सो प्लीज़ सीखो। नहीं आता तो जाके पूछ लो भैया लोगों से, नहीं समझ आ रहा पूछ सकते हो, क्या खराबी है, कोई नाक थोड़े ना कट रही है आपकी, बता देंगे आपको। जो नहीं आता नहीं बताएंगे, दैट्स ऑल, सिंपल है। सो लाइक दैट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कुछ कहना है, कुछ पूछना है, चिल्लाना है मुझ पे किसी को, क्योंकि मैं उल्टी पुल्टी बातें तो करता ही हूँ। मैं ही हूँ, मैं पहला सन जो गाली वाली भी दे देता हूँ। कोई सन गाली नहीं देता ज़्यादा। कोई सुना है कभी सुना है? सुनते हो मुझसे गाली सुनी है? इस प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी होगी, बैठ के कोई नहीं देता। बस मैं ही हूँ जो हरामज़ादा कमीना बोल देता हूँ, और गंदी गालियाँ नहीं बोलता है। उनको लोगों को पैसे चाहिए, वो तो बस मारेंगे, ऐसा गाली। गंदी गाली नहीं देता मैं, वो तो नहीं दी मैंने कभी, बट ठीक है। कुछ पूछना, कुछ कहना है, समथिंग। गीता युद्ध में सुनाई थी भगवान ने। हाँ, युद्ध में सुनाई है, युद्ध में खाना पीना भी तो पड़ेगा उसको। भगवान ने अर्जुन के थोड़ा ना बोलिए, भगवान ने आगे के जनरेशन्स के लिए बोलिए, उसके माध्यम से। खाना पीना, रहना, हगना मूतना सब है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हमें टॉयलेट करना भी नहीं आता आप लोगों को, सांस लेना भी नहीं आता, वो छोड़ दो। सांस लेना भी सीखना होता है। आप जाओ ना रामदेव बाबा के पास, पतंजलि, वो सांस लेना सिखाएगा। बता रहा हूँ मैं, योग शास्त्र। आपको सांस भी गलत ले रहे हो। हम थोरैसिक ब्रीदिंग करते हैं, करनी चाहिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग। बीमारियाँ उसी से, नॉर्मल सांस। अब मैं बता, हमें कुछ भी नहीं आता। गीता में सब दिया है, सांस भी कैसे लेना है, खाना कैसे है। अब ऑफ कोर्स आई मीन टू से आपको एक भक्ति दिखा सकता है कैसे है वहाँ पर। इफ़ यू रीड देयर आर हिंट्स देयर। बैठना कैसे है ये भी बताया है, बोलना कैसे है, सोचना कैसे है, भक्ति कैसे करनी है, व्यवहार कैसा होना चाहिए, आचार कैसा होना चाहिए, सब कुछ है गीता में कंप्लीट। तभी तो गीता हज़ारों सालों से सारे संत पढ़ते आए हैं, सारे ऋषि मुनि क्यों पढ़ते हैं? हमारे देश की ग्रंथ गीता ही है ना। क्यों है? कुछ तो होगा इसमें, तभी तो है। ऐसे ही थोड़े ना हवा में बोल रहे हैं लोग, जिन्होंने पढ़ी उनको पता है। एवरीथिंग इज देयर। हाँ, गीता में ये नहीं लिखा कि हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, प्रिंसिपल्स है, इस पर डेवलप कर सकते हैं। ओके, कुछ कहना हो किसी को? क्या कह रहे हो? मेडिटेशन के लिए चक्रास, वो है, वो ठीक है, प्रोसेस गलत नहीं है। चक्रों पे ध्यान लगा के कुंडलिनी जागृत करना वो भी है, मगर गीता में भगवान बता कह रहे मुश्किल है वो। हम लोग वो कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको हरिद्वार में जाके अकेले बैठ के किसी योगी के अंडर बैठ के सीखना पड़ेगा, सिटी में नहीं हो सकता। सही है मगर मुश्किल है, गलत नहीं कह सकते, शास्त्रों में है, बट कलयुग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 1-2 आदमी कर सकते हैं, जनरल लोगों के लिए नहीं है ये सब। संस्थाएं करवा रहे हैं वो, उससे शांति मिलती है,
मोक्ष मिल सकता है, मगर प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम तो भक्ति से मिलेगा, मगर प्रोसेस है, गलत नहीं है, ऊट पटांग नहीं है, मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं। ओके, सो विल एंड अप देयर। समझ आया आप लोगों को? कुछ समझ आया या नहीं? माता जी आपको आया है यहाँ पर? यस, बच्चे को भी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मेल्स प्रभु जी को आया कुछ समझ? कुछ आया? ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच।